तो देखिए मैंने रोटी बनाने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह ना ड्यूटी जाते हैं, तो रोटियां बनाने के लिए मैंने ये आटा गूंद के रख दिया है। और मैं बनाऊंगी रोटियां, और सुबह सुबह के नाश्ता के लिए और लंच के लिए, दोनों के लिए, क्योंकि पराठे बनाऊंगी। और ठाकुर जी को तो मैं नहीं भोग लगाती, जब मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मेरी सही नहीं रहती, तो मैं ठाकुर जी को भोग नहीं लगाती। फल वगैरह वैसे लगा देती हूँ, नहीं तो मैं हमेशा लगाती हूँ। तो देखिए, और ये करके रख दिया है मैंने। और यहाँ पर मेरी बेटी करा रही है ठाकुर जी को स्नान। देखिए ये आ गई है, और देखो ये मेरा बेटा है, ऐसा ही है, कभी बिस्तर नहीं उठाता और ये ऐसे ही छोड़ता है। और ये है मेरी बड़ी बेटी। वैसे ये सारा कुछ करके तैयार कर लेती थी, आटा वाटा गूंद के और रख लेती थी, जब तक मैं अपने ठाकुर जी को स्नान वगैरह करा देती। और ये देखिए गर्म पानी कर रखा है हमने, इसमें जग में ही गर्म पानी करके अपने ठाकुर जी को स्नान कराते हैं। और दीप वगैरह जला लिया है। अभी हमारे ठाकुर जी बैठे हैं, उड़ा के बिठाल दिया है उन्हें। और देखिए इस तरीके से, क्योंकि सर्दी पड़ रही है ना, तो अभी हाल फिलहाल में आज आज लेट जगाए हैं, वरना मैं 7 बजे तक अपने ठाकुर जी को स्नान वगैरह और करा देती हूँ, भोग लगा देती हूँ। तो अब थोड़े लेट हुए ना, तो देखिए स्नान करा रही है ये। और सारे वस्त्र उतार दिए हैं, इस वजह से उनको उड़ा के सुबह सुबह। और अब तो हमेशा सर्दियों में ही गर्म कपड़े पहनाना शुरू हो गया, काफ़ी सर्दी बढ़ गई है। और देखिए इस तरीके से। और देखिए अब उठाया है इसने बिस्तर, अब उठा के ले गया है, देखो है नहीं। और जब मैंने बोला है ना, जब उठा के ले गया है ना, ऐसा ही पड़ा रहता है, हम ही लोग उठाते हैं। और बहुत लेट उठता है, बड़ी मुश्किल से उठता है ये। और देखो देखो दौड़ के आया, दौड़ के आया, देखो ऐसा करता है ये लड़का। और अभी इसने बिस्तर उठा के रख रहा है, जब मैंने बोला है जब उठा के रखता है, वरना मैं ही उठाती हूँ इसका बिस्तर। और घर में बेटियाँ आ गई हैं, तो बेटियाँ उठा के रख लेती हैं। तो देखिए अब आ गए हैं हमारे ठाकुर जी, स्नान कर रहे हैं। और ठंडी में किस तरीके से स्नान कराते हैं। बड़ी बेटी है और छोटी बेटी मेरी, दोनों ही ये संभालती हैं इनको। और देखिए पहले जो जल से स्नान करवा दिया, अब दूध से। तो दूध जल्दी आ जाता है हमारा, वैसे ये लेट जाता है लेने के लिए। जब हम तो नहीं कराते, सादा जल से स्नान करा देते हैं। और अगर जल्दी ले आता है तो दूध से स्नान करा देते हैं। कभी कभी पंचम से तो यूँ समझ लो मैं जल्दी उठती हूँ, तो बहुत ही कम ही इनको स्नान करा पाती हूँ पंचामृत से। और देखिए इस तरीके से फूल भी, जो भी फूल वैसे तो मैंने लगा रखे दे के, लेकिन लेट लाता है ना, तो मैं जो घर में, अब तो ठंडी आ रही है ना, तो बहुत कम फूल खिलते हैं। तो जो भी एक दो फूल ताजी खिल जाता है, तो उसी से हम भगवान को चढ़ा देते हैं। देखो भगवान को एक ही फूल होना चाहिए, पर अच्छा शुद्ध स्वच्छ होना चाहिए, जो कि उन्हें बहुत जरूरी है। और देखिए ये है जल, ये जल बचता है, चढ़ाते हम। और ये दूध का है, तो इसे हम या पेड़ों में डाल देते हैं। और इसमें से पता है, अगर ठाकुर जी, तो जब भी हम ठाकुर जी को स्नान कराते हैं ना, तो इसमें से थोड़ी सी एक दो बूंद जरूर अपने मुख में डालने चाहिए, वो बहुत अच्छी रहती है हमारे शरीर के लिए। और भगवान की भी भक्ति भी, जो भी हमसे मुंह में से निकालते हैं, वो मैंने कई बार बताया है कि वो बहुत हमारी जीवा है ना, और हमारी बोली भाषा सब अच्छी हो जाती है इन चीज़ों से। तो देखिए इन्हें लाके और किस तरीके से देखो करा रही है, पहुंच रही है इसके। तो आज मैं दिन के हिसाब से इन्हें वस्त्र पहनाते हैं। और देखो वस्त्र निकाल लिए, आज शुक्रवार है ना, तो बेटा लाल वस्त्र निकाल ले। इनके वस्त्र मैं घर पे ही बनाती हूँ ना, तो जो सूती कपड़े हैं ना, इनके वस्त्र मैं नीचे पहना देती हूँ। और ऊपर से स्वेटर, ये देखो ये वाला पहना देती हूँ, ऊपर से गर्म स्वेटर पहना देती हूँ। खाली नहीं पहनाती मैं, जो कि जैसे हम पहनते हैं वैसा ही अपने भगवान के लिए भाव रखते हैं। तो देखिए बेटा लाल वस्त्र होगा,
कोई नहीं, पहना दे, इसमें भी लाल ही हो रहा है थोड़ा सा। नहीं मैं, चलो कोई नहीं, बच्चा है, जैसा भी उसका मन हो। कहते ना भगवान अपने मन से पहनते हैं। हाँ, देखिए इस छोटा सा है। तो देखिए मैं इसको बताती जाती हूँ ना, कभी कभी बच्चे देखो वैसे करती रहती है और पता रहता है तो पहले स्वेटर पहना देती बेटा। कोई नहीं, पहना दे नहीं नहीं, पहना दे पहना दे। फिर इनके ना चुपते हैं। तो देखिए पहना रही है और बड़े प्यार से हमारे पहन रहे हैं गोपाल जी मेरे माधव। हम माधव ही इनको माधव नाम से ही पुकारते हैं, क्योंकि ये हमारे एकदम सबकी जबान पर रट गए हैं इनका नाम। और बहुत प्रिय, हम इन्हें बहुत प्रेम करते हैं। आप सभी करते हैं इनको तो प्रेम। देखिए जब इनके पास आते हैं ना तो ऐसे देखते हैं घूर घूर के। देखिए कितनी अच्छी तरह से पहन रहे हैं। लो बेटा, ऐसे ही पहले नीचे वाला डाल, यही वाला। और जब ये पहनाना आराम से प्यार से। हाँ देखो, और हमेशा दीपक जला के ही ठाकुर जी को स्नान कराना चाहिए। और सर्दियों का मैंने कि ला एक ब्लॉग बना दूँ सर्दियों की भी। अभी तक मैं ब्लॉग कम ही डालती हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत कम देखते हो ना, तो शॉर्ट में ही डालने लगी हूँ मैं ज़्यादातर, क्योंकि आप लोग। तो देखिए वस्त्र पहना दिए हैं और विराजमान कर दिया है उनको। और हमेशा कभी भी भगवान को स्नान वगैरह कराओ और कराओ तो जाप करते रहने चाहिए, उनका नाम जपते रहने चाहिए। और अगर दीक्षा ली है तो दीक्षा जो गुरुजी ने दिया है वो मंत्र जाप करने चाहिए। और नहीं तो भगवान जी के मंत्र हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जब भी स्नान कराओ तो ये मंत्र बोलना चाहिए। तो देखिए आप लोग, देखिए सबसे पहले गणेश जी को तिलक वंदन करना चाहिए, फिर अपने ठाकुर जी को दीप को जो कि दीप साक्षी होता है ना। देखो, हल्दी चंदन से या अब चंदन तो ठंडा होने लगा है, फिर भी हल्दी रोली माँ सभी देवी देवताओं को, घर में सभी को सीखना चाहिए भक्ति और भाव। और बच्चे तो देखो जब घर में होता रहता है तो सभी सीख जाते हैं, सभी करने लग जाते हैं। सभी का जब भगवान आ जाते हैं घर में तो सब पर प्रभाव पड़ने लगता है भगवान का। इसीलिए भगवान घर में होना चाहिए, पूजा भक्ति घर में होना चाहिए। जो बच्चे हमारे फूल चढ़ा दिए हैं और अब लगाएंगे ठाकुर जी को भोग। तो देखिए भोग में मूंगफली मूंगफली शाम को मूंगफली लाए थे ना, तो मूंगफली का भोग लगाएंगे। और जो मेवा मिश्री तो हमेशा पंचमेवा में हमेशा रखती हूँ अपने ठाकुर जी के लिए, तो पंचमेवा उसका लगा दूंगी। और ये मूंगफली हमेशा छील के ही, भगवान जी छोटे हैं ना हमारे बाल गोपाल जी, तो उन्हें छील के देना चाहिए। देखो नहा के बैठ गए बेटा, दर्पण और दिखा दो इनको, इसमें रखा है दर्पण, इसमें डब्बे में दर्पण और दिखा दो। तो ये है हमारे माधव का दर्पण। देखो हमारे गोपाल जी का ये दर्पण है, इन्हें दिखा देंगे। दर्पण दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि भगवान दर्पण दिखाए बगैर प्रसन्न नहीं होते। उन्हें जैसे हम तैयार होते हैं ना, उसी तरीके से दर्पण देखते हैं ना, उसी तरीके से भगवान को तैयार होकर के जरूर दर्पण दिखाना चाहिए। और दर्पण में भगवान जी को देखना चाहिए। और लगा दिया है, जो भी हमारे घर में आना चाहिए तो वो अपने ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। तो देखिए मूंगफलियों का भोग लगा दिया, छील के बाद तुलसी चढ़ा दी है भगवान जी को। तुलसी बगैर तो भोग नहीं लगती। अब इनको भोग लगा करके अब कर लेंगे आरती। देखो आरती मैं हमेशा आरती गा कर करती हूँ, और बच्चियाँ जानती नहीं हैं तो वो ऐसे ही कर लेंगी। और देखिए और उसके बाद में क्षमा याचना मांग लेंगे कि भगवान जी, हे माधव, हे लक्ष्मी नारायण, जो भी हमसे भूल चूक हुई आपकी सेवा पूजन में, मुझसे या मेरे बच्चों से या मेरे परिवार से क्षमा कर देना। जैसी भी भक्ति पूजा हमारी स्वीकार करना। तो देखिए रोटी मैं बना चुकी हूँ और लंच लगा दिया है बेटी ने। और इसमें मैंने
जो पीछे का परोठा रह दिया है वो चींटियों को डालती हूँ। तो मैंने तई में चींटियों को जो आटा है ना वो मैंने भूनने के लिए रख दिया है। तो देखिए सोशल मीडिया पे आना कोई मजाक की बात नहीं है, इसमें बहुत हिम्मत करनी पड़ती है अपने आप को, हम सभी को। क्योंकि ये ब्लॉग बनाना ना, पता है, छोटी छोटी वीडियो तो कैसे भी डाल सकते हैं, कोई वो नहीं है, लेकिन एक ब्लॉग घर में बनाते हैं ना, उसके लिए बहुत हिम्मत करनी पड़ती है। और आप लोग सब्सक्राइब लाइक नहीं करते हैं ना, तो बहुत मन दुखी होता है। और क्योंकि इसमें हमें सब अपनी स्थिति और वैसी सब बहुत मन दुखी होता है जब कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं करे। तो बहुत हिम्मत करके ये ब्लॉग बना बना पाते हैं और सोशल मीडिया पे जब आ पाते हैं, इस क्योंकि बहुत हिम्मत करके। जब कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं करता ना तो बहुत मन दुखी होता है। तो मैं ब्लॉग बहुत कम ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरा जब लाइक सब्सक्राइब नहीं आते ना तो बनाने की मन नहीं करता। तो कभी कभी अब ठाकुर जी की सेवा करती हूँ ना, वो ही मैं जो अपनी आपकी सच्चाई होती है वो ही मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मेरे आप अपने हैं और मेरी थोड़ी सी भी अच्छी लगा करे ना तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करें करें, प्लीज प्लीज। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।